सभी देशवासियों और सभी विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। गांधी समाधि पर झंडा फहराया गया और गांधी समाधि की सुंदरता देखते ही बनती थी। जय घोष, जय हिंद, भारत माता के नारों से आज गांधी समाधि गुंजायमान थी और बहुत ही ओजपूर्ण प्रभावपूर्ण भाषण दिया हमारे कॉलेज की छात्रा सना खान ने। तो सुनिए उसका भाषण। परंतु ये स्वतंत्रता अधूरी थी क्योंकि हमारे देश के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं था। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद हमारा देश पूर्ण रूप से गणतांत्रिक देश बना। गणतंत्र का अर्थ है सरकार के प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश प्रजातंत्र की बेड़ियों से तो जरूर मुक्त हुआ था, लेकिन देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाए इसके लिए हमारे पास कोई संविधान नहीं था। ऐसे में एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारा संविधान कठोरता व नशीलेपन के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण पेश करता है। हमारे संविधान को कई देशों के संवैधानिक स्रोतों से लिया गया है, लेकिन इस पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। इसके निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अहम भूमिका है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और गहन विचार विमर्श मंथन कई बैठकों के बाद बनाए गए इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। ये तिथि इसलिए चुनी गई जिससे 26 जनवरी को ऐतिहासिक रूप से पूर्ण स्वराज्य दिवस की स्मृति के रूप में बनाए रखा जा सके। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण साम्राज्य स्वतंत्रता की संकल्पना दी थी। ये वो दिन था जब भारत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप से घोषित किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत औपचारिक रूप से गणतांत्रिक देश बना और हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को संविधान के अनुसार संचालित करने की शुरुआत हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को सौंपते हुए कहा था कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक माध्यम है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे संविधान में हमारी सभ्यता का अद्भुत युग समाहित है। ये वो दस्तावेज है जो हमारे देश भविष्य में हमारे देश का मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि संविधान एक राष्ट्र के दिल और आत्मा का प्रतिबिंब है, इसलिए इसे आत्मसात करना और इसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारा संविधान हमें बहुत से अधिकार देता है। रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले भाग 3, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। मतदान करने का अधिकार है। किसी से जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को अपना मत देने का पूर्ण अधिकार है। संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान दिया गया ये सबसे अधिक शक्तिशाली अधिकार है जो भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। ये हमारा प्रथम कर्तव्य होगा कि हम अपना अमूल्य मत देकर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रथम जिम्मेदारी को निभाएं और न सिर्फ निभाएं बल्कि पूर्ण निष्ठा और निष्पक्षता के साथ इसका पालन करें। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। सब पृष्ठों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। सब पृष्ठों में समरसता है, शब्दों में भाईचारा है। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग भेद, ना क्षेत्रवाद। ना जाति धर्म का भेदभाव, ना लिंग भेद, ना क्षेत्रवाद। हर तत्व को है न्याय सुलभ, इस पर विश्वास हमारा है। हर तत्व को है न्याय सुलभ, इस पर विश्वास हमारा है। मौलिक अधिकार मिले सबको, अभिव्यक्ति की आजादी है। मौलिक अधिकार मिले सबको, अभिव्यक्ति की आजादी है।
माटी से मोहब्बत सिखलाए हर अनुच्छेद हर धारा है, माटी से मोहब्बत सिखलाए हर अनुच्छेद हर धारा है। ये संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है, ये संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है। ये सदा मोहब्बत का हामी, नफरत ना इसे गवारा है, ये सदा मोहब्बत का हामी, नफरत ना इसे गवारा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सलाह दे दिया।